सबसे पहले मैं जो भी हमारे गेस्ट हैं मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और टीम वायुसी के तमाम साथियों को मैं और हमारे जो मीडिया के साथी हैं, टेन मीडिया, अमर उजाला, दैनिक भास्कर और मारवा स्टूडियो के साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूँ सबसे पहले। हमारे साथ अभी पैनल पे उपस्थित बड़ी बहन हमारी दीपिका पांडे सिंह जी है, जो कि झारखंड से एमएलए है और हमारे यूथ कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय महासचिव भी है। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू। साथ ही साथ हमारे साथ पैनल में आरुषि पोखरियाल जी हैं, जो कि स्पर्श गंगा की को फाउंडर है और फिल्म प्रोड्यूसर भी है और ये साथ ही साथ 2 बुक की राइटर्स भी हैं और ये वुमेन्स एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट भी है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी हैं, एचआरडी मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी ये डॉटर है। तो ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। और जो भी हमारे जो अगले पैनलिस्ट हैं, प्रीतेश कुमार जी हैं, ये कन्वेनर थे जेएनयू के एनएसएस के। ये नेशनल यूथ अवार्डी है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और पैनलिस्ट हमारे साथ हैं राघवेंद्र कुमार जी, जो कि हेलमेट मैन ऑफ इंडिया है। राघवेंद्र कुमार जी जो कि बिहार के एक छोटे से शहर से आते हैं, नोएडा के अंदर उन्होंने पढ़ाई करी और उनके एक दोस्त की रोड में हादसा में मौत हो गई थी, तो उन्होंने अब तक करीबन 1 लाख से ज्यादा हेलमेट्स बांटे। मैं पांडे जी सर। इस कोरोना महामारी से क्या बेटर कर सकता है, कृपया 2 शब्द बोलें। देखिए, हम सब जानते हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को बदल दिया है। और क्योंकि यह कार्यक्रम युवाओं से जुड़ा हुआ है, मैं कहना चाहूंगी कि देश के जो आज तकरीबन 65% युवा जो 35 साल के नीचे हैं, उनकी भूमिका इस लड़ाई से लड़ने में बहुत अहम है। आपको आवाज आ रही है? आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मयंक पांडे जी बोलिए, सुन पा रहे हैं हम। कैन आई कंटिन्यू? जी मैडम, बोले। मैं यही कह रही थी कि युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है इस वैश्विक महामारी से लड़ने में। जागरूकता इस महामारी में सबसे बड़ा हथियार है और जितना अवेयरनेस हम लोग युवाओं के माध्यम से कर सकते हैं इस महामारी की, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा फोर्स हम लोगों के साथ है। इनोवेशन, नई सोच और ऊर्जा दोनों का समन्वय यूथ में होता है। और मैं बधाई देना चाहूंगी यूथ कांग्रेस के जो साथी हैं हम लोगों के, वो किस तरह से न सिर्फ सोशल मीडिया पर इस महामारी के बारे में जागरूकता, कोविड-19 के बारे में जागरूकता कर रहे हैं, बल्कि मैदान में उतर के जहां जो लोग आज भूख से लड़ रहे हैं, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स हो या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हो या फिर उनके लिए काम कर रहे हैं जो अपने इलाज के लिए दूसरे शहरों में, दूसरे स्टेट्स में गए हैं। आज इस लड़ाई में मुझे लगता है बहुत अहम भूमिका युवाओं की है और मुझे लगता है देश के हर कोने में इस जिम्मेदारी को देश के युवा निभा रहे हैं बहुत अच्छे से। जी दीपिका जी, अब आपने युवाओं से क्या अपेक्षित है, क्या करना चाहिए, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला। मैं रजत जी से इस विषय पे जानना चाहूँगा और हमारे कुछ दर्शक भी व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है, जानना चाह रहे हैं कि जो संगठनात्मक युवा एकत्र हैं किसी भी संगठन के माध्यम से, उनकी भूमिका पे आप क्या कहना चाहेंगे? उनका अभी त्वरित इस महामारी के नियंत्रण में क्या योगदान है, क्या ऐसे युवा कर रहे हैं और क्या आगे करना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि सर जो मेरी सर संस्था है वायुसीएल सर, ये मैंने करीबन 5 साल पहले बनाई थी। सर मैं दिल्ली एनसीआर में बीटेक करने के लिए आया था
मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। सर बीटेक करने के दौरान सर मैंने ये सर संस्था बनाई थी, और सर आईटी दिल्ली, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तमाम कॉलेज के छात्र हमसे जुड़े थे। और अभी सर फिलहाल काफी स्टेट्स में सर हमारे लोग कार्य भी कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सर जो भी सर हमसे हो पाता है, हमारे लोगों से हो पाता है, क्योंकि सर हमारी चैरिटी, हमारी सर संस्था है, तो डेली सर हम लोग प्रयास करते हैं, जो भी साथ के YUCI के जो लोग मेंबर्स हैं, प्रयास करते हैं कि सर डेली कम से कम जो भी दिल्ली NCR के लोकेशन है, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली के अंदर हर लोकेशन पे सर हम लोग 400 से 500 लोगों को, क्योंकि सर आपको जानकारी होगी कि बहुत सारे स्टेट्स के लोग सर दिल्ली NCR में फंसे हुए हैं। इवन तो सर हम लोग खुद फंसे हुए हैं, हमारे घर वाले भी कॉल करते हैं हमें कि आप बाहर मत जाओ, आप घर वापस आओ। लेकिन सर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं घर वापस आ जाऊंगा, मैं घर में छुप के बैठ जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि सर ये बेईमानी हो जाएगी। और ना जाने, क्योंकि सर इवन तो जो मेरे घर वाले हैं वो मुझे डेली फोन करके बोलते हैं कि, और मैं उनको बोलता हूँ कि मैं कल मैं घर से वापस नहीं जाऊंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन सर फिर पता नहीं सर सुबह में किसी दादी का कॉल आता है, मैं निकल जाता हूँ बाहर सर, और जब मैं फिर शाम में वापस आता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि चलो कम से कम मेरे वजह से 400-500 लोगों का सर पेट भर रहा है, और इससे बड़ी बात मेरे लिए सर कुछ हो ही सकती है। और सर मेरा क्या है कि मैं सर सियासत से काफी दूर रहा, NSY से जुड़ा रहा करीबन 8 साल तक मैं। उसके बाद सर क्योंकि जब दिल्ली NCR में आया मैं, तो काफी लोगों से सर मेरा संपर्क हुआ जो कि IIT दिल्ली से थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग थे, NSS के लोग थे, NSS के लोग, हमारे प्रदेश भाई भी जुड़े NSS से। तो काफी लोग से हमारा सर उस समय जुड़ा हुआ, और ये लोग काफी सराहनीय कार्य कर रहे थे। तो मैंने सर जो भी उस समय सर हमारे साथ के यूथ कांग्रेस के NSY के लोग थे सर, और जो भी सर अभी MLAs बन चुके हैं सर, मैं सबको धीरे धीरे सर जोड़ना शुरू किया। मैं उनको बोला कि मैडम हमारे लोग आपके क्षेत्र में सर, हमारे लोग आपके राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, बिहार के अंदर है, ये लड़के ये लड़कियां सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप इनके लिए बाहर निकलिए, आप इनकी मदद कीजिए। और जहां तक की बात कहा आपने COVID-19 को लेकर के, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी लोग साथ में जुड़ रहे हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैडम आपको बताना चाहता हूं मैं, ये दिल्ली NCR में ऑलमोस्ट जितने बच्चे हैं मैडम, सबकी परिवार फैमिली कहीं बिहार की, झारखंड की, यूपी की है, मैक्सिमम लोगों की मैडम। और वो लोग मैडम हमारे साथ एक फोन पे मैम दिल्ली NCR के नोएडा में, गुड़गांव में, गाजियाबाद में फूड पैकेट्स लेकर के बस्तियों में निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं मेरी भी जवाबदेही बनती है उनकी, मैं उनके घर वालों से बात भी करते रहता हूँ, लेकिन मेरी भी जवाबदेही बनती है और मुझे भी उनके साथ में जाना पड़ता है। इवन तो मैं खुद बस्तियों में जाकर के, हाँ जो भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करते हुए, लेकिन मैं खुद निकलता हूँ उन लोग के साथ में, और लोगों तक पहुंच करके जो खाना पहुंचाने का कार्य करते हैं वो लोग, उनके साथ मिल करके मैं करता हूँ। और दिल से मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो भी लोग, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ लगे हुए हैं दिन रात, अपने घर वाले के मना करने के बाद भी मेरे एक फोन पे कि भैया का कॉल आया, मुझे जाना है उनके साथ में, ये बहुत बड़ी बात है मैडम मेरे लिए। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू जी। बहुत सुंदर आपने किस तरीके से कार्य शुरू किया, कैसे लोगों को एकत्रित किया। अभी की आवश्यकता जो बनती है, जो मेरा प्रश्न आपसे भी था, अभी का जो मेरा प्रश्न है वो आरुषि जी से है। आज का जो विषय है वो है रोल ऑफ यूथ इन चेंजिंग इंडिया। आरुषि जी, आपको क्या लगता है कि क्या परिवर्तन आने वाला है? अभी की जो स्थिति है इसके बाद अगले 6 महीने से 1 वर्षों में हम क्या अंतर या क्या परिवर्तन या क्या चेंज हम देखने वाले हैं? क्यों आज हमें इस बात की आवश्यकता पड़ रही है कि हम चेंजिंग इंडिया की बात करें? सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार। जब रजत ने हमको इस पैनल के लिए कांटेक्ट किया था, तो एक ही बात हम लोग को बहुत अच्छी लगी थी। वो बात ये थी कि आज के डेट में जहां सभी लोग इस बात की बात कर रहे हैं कि यहाँ इतने लोग मर गए हैं, यहाँ इतनी त्रासदी हो गई है, वहां आप लोगों ने एक पॉजिटिव एंगल को देखना जो है वो प्रेफर किया। आप प्रोग्रेसिव इंडिया की बात कर रहे हैं, आप उस भारत की बात कर रहे हैं, उन भारतीयों की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा से सॉल्यूशन को दिया है, समाधान को दिया है। तो पहले तो आप जो है सभी लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने एक सकारात्मक सोच इस समय में भी रखते हुए
और इतनी बड़ी चीज को आगे बढ़ाया। और दीपिका जी की बात भी मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बीच में अभी ऐसे यंग लीडर्स हैं जो इस बात में बहुत विश्वास रखते हैं कि किस तरीके से हम सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी रजत की बात मैंने पूरी सुनी। तो अभी सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगता है प्रोफेसर मयंक पांडे जी, सबसे पहली बात तो ये हो गई है कि अभी जो नरेटिव था ना हमारा, वो नरेटिव बदल गया है। मैं क्योंकि अलग अलग फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, मैं कथक नृत्यांगना हूँ, मैं मूवी प्रोड्यूसर हूँ, मैं जो है वो एक समाज सेविका हूँ, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, मैं एक आयुर्वेदिक कॉलेज चलाती हूँ, उसके नाते मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ। ये सभी फील्ड कहीं ना कहीं बहुत जो है काफी बड़ी मात्रा में हैम्पर हुए हैं। हम आर्थिकी की बात करें, हम लोगों की जिंदगी की बात करें, तो बहुत बुरी तरीके से जो है वो आर्थिक व्यवस्था हो, वो चिकित्सा व्यवस्था हो, वो हर व्यवस्था चरमरा गई है। Why I am saying the narrative is changing right now and why the role of youth is very important right now, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो ऐसा नहीं होगा जैसा आपने और हमने कुछ महीनों पहले देखा। मैं बात करूं फिल्म इंडस्ट्री की, हम लोग अभी एक बॉलीवुड प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे थे। अभी हमें नहीं पता कि कब थिएटर्स खुलेंगे, और अगर थिएटर्स खुल भी गए तो उसके बाद कितने लोग हैं जो अपनी जान को जोखिम में रखकर थिएटर्स में मूवी देखने जाएंगे। मैं एक समाज सेविका हूँ, हम लोग की स्पर्श गंगा संस्था चलती है, अभियान चलता है, उसमें 5 लाख से लोग ऊपर जुड़े हुए हैं जो कि गंगा यमुना और जुड़ी हुई हर ट्रिब्यूटरीज की सफाई करने के लिए हर संडे जो है वो नदियों में उतरते थे। मुझे नहीं पता कि अब हम वहां कब जा पाएंगे, और अगर हम जाएंगे तो सर्टेनली सिर्फ एक ही मामला ऐसा है पर्यावरण का जहां हमें अच्छी चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि गंगा 40 साल में सबसे पहली बार इतनी साफ हुई है और यमुना में 40% ऑफ ऑक्सीजन हैज ऑलरेडी इंक्रीज्ड। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आगे आने वाले समय में वही व्यक्ति, वही यूथ सर्वाइव कर पाएगा जिसके पास एंटरप्रेन्योरल स्किल होगी। व्हाट डू यू मीन वी सेइंग एंटरप्रेन्योरल स्किल? जिसके पास क्रिएटिव आइडियाज होंगे, जिसके पास इनोवेटिव आइडियाज होंगे, मुझे लगता है आगे आने वाले समय में वही व्यक्ति, वही यूथ सर्वाइव कर पाएगा। एंड बिकॉज वी इंडियन रिप्रेजेंट द मोस्ट पॉपुलेशन ऑफ यूथ जनरेशन, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां भारत जो है वो दोबारा से हम जो जगत गुरु की कल्पना करते थे, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जिस तरीके से पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि भारत एक ऐसी शक्ति और ऐसा देश बन के निकल के उभर के ऊपर आ रहा है जिसमें केसेस तो हुए हैं कोविड के, बट इफ यू सी द रैपिड ग्रेजुअल जो इंक्रीज है वो बहुत धीमे हुआ है। तो जी हाँ, मुझे लगता है कि ये एक नया नैरेटिव सेट करने का टाइम है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है। जी जी, बहुत ही बढ़िया। जैसा कि आपने बताया कि नया नैरेटिव सेट करने का समय है, और इसी विषय पे हम सभी चर्चा करने के लिए बैठे हैं। ढेर सारे दर्शक भी हमसे जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। 10 न्यूज़ नेटवर्क के पोर्टल पे और फेसबुक पे भी बहुत सारे दर्शक जुड़ रहे हैं।